नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। एक नाम जो राजनीतिक गलियारों में अक्सर चर्चाओं में रहता है, वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के ही कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। लेकिन इस बार उनका नाम चर्चाओं में क्यों है? उसकी वजह यह है कि दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने उनके ऊपर जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था यौन शोषण का, उस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला 18 अप्रैल को सुनाया जा सकता है, हो सकता है उसके आगे भी सुनाया जाए। लेकिन कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो ये दावा कर रहे थे कि चुनाव तो लड़ूंगा ही, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, अब उनके ऊपर एक कह लीजिए कि राजनीतिक संकट आन पड़ा है। संकट ये कि अगर ये फैसला बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाता है और उन्हें 2 साल से अधिक की सजा हो जाएगी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर कैसरगंज से उनके परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा? और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार या उनको टिकट देगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कैसरगंज से भाजपा ने अपना टिकट क्लियर नहीं किया है। किसी भी व्यक्ति को वहां से प्रत्याशी भाजपा ने नहीं बनाया है। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ही है कि वहां पर अभी तक किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। भाजपा भी इस मामले में फूक फूक के कदम रख रही है। वो चाह रही है कि बृजभूषण शरण सिंह मान जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति को सहमति जता दे, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर सहमति जता दे जिस पर कोई आपराधिक मामला ना हो। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा से लेकर अयोध्या फैजाबाद तक दबदबा तो है। वो अगर यहाँ पर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। जिताने की गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन हराने का दावा उनका पुख्ता और मजबूत है, क्योंकि उनके इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी पकड़ है। अब अगर बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर कौन लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। उनके बेटे जो विधायक हैं, उम्मीद की जा रही है कि भाजपा उन्हें टिकट देगी। लेकिन अभी जो ये मामला चल रहा था महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का, उस मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और 18 अप्रैल को फैसला सुनाया जा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी हैं। उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, बड़ा लंबा राजनीतिक इस पर बहस चला, तमाम आरोप लगे, तमाम विवादित बयान आए। कोई भी भाजपा का नेता सामने आकर मुखर होकर इस मुद्दे पर नहीं बोला। बहुत दिनों तक FIR नहीं हुई। बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR हुई। पहलवान धरने पर बैठे रहे, उसके बाद से कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और FIR दर्ज कराई। और उसी मामले में अब साउथ एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखना यह है कि बृजभूषण शरण सिंह इस फैसले के आने के बाद या उसके पहले क्या एक्शन लेते हैं। क्या किसी व्यक्ति को वो सामने लाते हैं जो कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? वो व्यक्ति कौन होगा? उनका खास होगा या परिवार का ही होगा? क्योंकि जब उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया गया था और वहां पे दोबारा चुनाव हुआ तो उनके खास को उन्होंने चुनाव जिता लिया था, संजय सिंह को। लेकिन बाद में सरकार ने इस संघ को ही भंग कर दिया और उन्हें भी पद से हटा दिया। उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब वो दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का नहीं रह गया है, लेकिन गोंडा और बहराइच फैजाबाद क्षेत्र में अभी भी उनका दबदबा कायम है। और उस दबदबे के ही चलते वो ये कहते हैं कि भाजपा टिकट दे ना दे, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ कर दिखाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट का निर्णय आता है उनके खिलाफ तो क्या होगा, ये देखना होगा। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।